क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 हीरोन का सूत्र हम आज करेंगे। इसका प्रश्न 12.1 का आज हम परिचय लेंगे, केवल परिचय नहीं, इंट्रोडक्शन जानेंगे। ठीक है, इसमें हमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें पढ़ना है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हीरोन के सूत्र से। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा हुआ है त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला कि किसी भी त्रिभुज का अगर हमें क्या निकालना हो, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ठीक है ना, अभी कोई त्रिभुज है तो इस त्रिभुज के अंदर जितना सारा जो क्षेत्र घिर गया है, ठीक है ना, ये सारा क्षेत्र जो इसके अंदर क्या हो गया है, समा गया है। ठीक है, जब हम कितना क्षेत्र समा गया है वो उस क्षेत्र को ही बोलते हैं उसका क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का आपने जो फॉर्मूला अब तक पढ़ाया गया वो है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई को शीर्ष लंब या फिर लंब भी कहते हैं। ठीक है, दीर्घ को ट्रायंगल होता है ऐसे। ठीक है, अगर किसी त्रिभुज का हम एक शीर्ष से किसी उसके सामने वाले भुजा पर लंब डाल देते हैं, लंब, अब चाहे ऊंचाई बोलो, चाहे लंब बोलो, चाहे शीर्ष लंब बोलो, तो ये तो आपका शीर्ष लंब हो गया। ठीक है, शीर्ष लंब हो गया, और जिस भुजा के ऊपर ये शीर्ष लंब गिरा हुआ है उसको बोलते हैं हम आधार। ठीक है, तो आपका ये आधार और ये शीर्ष लंब यानी कि वही ऊंचाई। तो इस फॉर्मूले से हमारे पास क्या निकल जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन इस सूत्र का इस्तेमाल करने के लिए हमें जरूरी है कि आधार और शीर्ष लंब के बारे में पता हो। ठीक है, हीरोन का सूत्र क्या करता है कि अगर हमें शीर्ष लंब नहीं पता और त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं ही पता है तो उसके आधार पर भी हम क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। ठीक है, पर उससे पहले कुछ बातें समझेंगे कि जैसे कोई अगर त्रिभुज हमारे पास, तो हम सब जानते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, एक भुजा ये, एक भुजा ये और एक भुजा ये। तो जो भुजा, कुछ नाम भी दे दो इसको, मैं ABC नाम दे देता हूँ। तो भुजा जो AB एक भुजा हो गई, BC दूसरी भुजा और AC तीसरी भुजा। अगर हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं को मान लेते हैं, इसकी लंबाई को हमने छोटा ही मान लिया, इससे B मान लिया, इसे हमने क्या मान लिया, C मान लिया, और हम जानना चाहते हैं कि इसका परिमाप कितना है, तो इसका परिमाप आएगा A + B + C। परिमाप का मतलब होता है किनारों की लंबाई, यहाँ से लेकर ये लंबाई, फिर ये लंबाई और फिर ये लंबाई, तीनों को जोड़ के आ जाएगा, उसे बोलते हैं हम परिमाप। यानी परिमाप का होता है A + B + C, और ABC क्या है, तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ हैं। उसके बाद आता है अर्ध परिमाप, यानी परिमाप का आधा। अगर हम इसका अर्ध परिमाप निकालना है तो हम क्या करेंगे कि A + B + C किससे भाग कर देंगे, 2 से। ठीक है ना, अब देखो अर्ध परिमाप को यहाँ पे हम दिखाते हैं किससे, उसको S से दिखाया गया है, तो उसको सेमी पैरामीटर के S इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे पास ऐसा आ गया। अच्छा, अगर हमें हीरोन का सूत्र इस्तेमाल करके, हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्या निकालना है, हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा √S S - A ब्रैकेट में S - B और S - C। अब आप जानते हो कि S क्या होता है, आधा परिमाप। ABC तीनों इसकी भुजाएं हो गई, इसका प्रयोग करके हम क्या निकाल लेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब इसको और बेहतर समझने के लिए, इस फॉर्मूले के लिए हम अपने NCERT बुक का क्लास 9th का उदाहरण नंबर 1 करते हैं। ठीक है, और देखते हैं उसके अंदर हमें क्या जानकारी मिलती है। अब उदाहरण नंबर 1 कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 और 11 सेंटीमीटर है। यानी आपका एक त्रिभुज का निकालना क्षेत्रफल, उसकी 2 भुजाएं दी गई हैं 8 और 11, और परिमाप कितना दिया गया है, 32। तो देखिए इसको मैं यहाँ बनाता हूँ, उदाहरण नंबर 1 है। चलो हम आपकी त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, मान लो 3 भुजाएं हो गई, एक भुजा कितनी दी क्वेश्चन हमको, 8 सेंटीमीटर की, दूसरी दी हुई हमें कितनी, और 11 सेंटीमीटर की। तीसरी भुजा हमें नहीं पता, पर हमें प्रश्न में परिमाप दिया हुआ है। तो वो 2 भुजाएं पता है ना, आप उसको कुछ मान लो, A मान लो, लाइट में आई ना, तो आप इसको A मान लो, इसे क्या मान लो,
बी मान लो, तो सी तीसरी भुजा नहीं पता हमको, पर हमें क्या दिया हुआ क्वेश्चन, हमको परिमाप दिया हुआ है, और परिमाप जो कि हमारे पास कितना है 32 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है, परिमाप इन तीनों भुजाओं का क्या होता है, जोड़ होता है। तो परिमाप का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था कि a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का जोड़ हमें कितना पता है 32। तो इसमें से a हमारे पास कितना है 8 है, b कितना है 11 है, और c नहीं पता 32। तो 11 और 8 कितना हो जाएगा 19 प्लस सी और 32। तो सी को यहीं रोक लिया हमने, तो 32 माइनस 19 कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब हमें देखो तीसरी, इस परिमाप की मदद से जब दो भुजाएं पता थे तब मैं तीसरी भुजा भी माइनस कर दूँ, कितने आ गया हमारे पास 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे एस, एस कैसे आता है a प्लस बी सी बटे 2। तो a हमारे पास क्या है 8, b कितना है 11 है, और c कितना है 13 बटे में कितना हो गया। तो इन तीनों को जोड़ने पे कितना मिलेगा हमको 32, 32 को 2 से भाग करने पे कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया एस। अब लिखेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये बात समझ में आ गई कि हमें दो भुजाएं दी थी, तीसरी भुजा नहीं पता थी, पर हमें क्या पता था परिमाप। परिमाप क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का जोड़ होता है। तो a के स्थान पे 11 लिखा, a के स्थान पे 8 लिखा, b के स्थान पे 11 लिखा, c नहीं पता था छोड़ दिया, बराबर 32। इनको मिला के 19 हुआ, 19 को 100 तरफ ले गए तो माइनस में चला गया, और 13 बचे हमारे पास, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है इसके क्षेत्रफल का एस माइनस ए और एस माइनस बी एस माइनस सी। अब एस की वैल्यू कितने निकाले हमने 16, तो 16 लिखिए ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस के बदले 16 माइनस ए कितना हमारे पास 8 है। फिर एस माइनस बी, तो 16 माइनस बी कितना है बी हमारे पास है 11। और फिर तीसरा है एस माइनस सी, 16 माइनस 13, ठीक है। 16 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा 8 ही बचेगा। 16 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5। 16 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। अब हमें क्या करना है, ये वर्गमूल का निशान है, यानी हमें नंबरों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर जोड़े बनाने पड़ेंगे संख्या बाहर निकालने के। 16 का देखो एलसीएम क्या होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ऐसे 8 के फैक्टर क्या बनेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8। 5 का तो कुछ बनेगा ही नहीं, और 3 का भी कुछ नहीं बनेगा। ये जो वर्गमूल है, वर्गमूल में से क्या होता है कि हर जोड़े में से एक संख्या बाहर आती है। जो 2 का जोड़ा बन गया तो 1 2 आएगा, फिर इस 2 का जोड़ा बन गया तो भी 1 2 आएगा, इस 2 का बन गया तो भी 1 2 आएगा। रूट में क्या बचा 2 5 3, तो 2 5 3, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, रूट में 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा त्रिभुज का निकल गया क्षेत्रफल, ठीक है।